दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने ये तो सीखा कि किस प्रकार हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे को हम लोग कैसे बढ़ाएं, पैसा हमारे लिए कैसा काम करे, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, वो सब जानकारियां आपको देने के लिए आज हमने इनवाइट किया है एक स्पेशल मेहमान को। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं श्याम सुंदर गोयल जी। फाइनेंशियल प्लानर हैं, ऑथर हैं, मार्केट कोच हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एसोसिएटेड हैं नवभारत टाइम्स के साथ में, मार्केट एक्सपर्ट के रूप में उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। और उनकी जो फेमस बुक है वो है सफलता और समृद्धि। सो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्याम सुंदर गोयल जी का। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब चैट विद सुरेंद्र वत्स में। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके चैनल के दर्शकों को और आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। एक बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और हमने कुछ किताबें लिखी हैं। आज मैं एक किताब भारत रत्न आपके लिए लेके आया हूँ, और जितनी मेहनत और शिद्दत से आप काम कर रहे हैं तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका भी जल्दी हम इसके अंदर आर्टिकल डालेंगे। आने वाले समय में आएगा। तो ये जो भारत रत्न अभी हुए हैं उन सबका परिचय है। वाह, वंडरफुल। और ये उन्होंने क्या किया लाइफ में, क्या स्ट्रगल किया, बहुत सुंदर, और उनको भारत रत्न कब मिला। बहुत सुंदर सर। और इतनी महान विभूतियों को आपने जिस प्रकार से बुक में समेटा है, और ये फ्रेम स्पेशली बहुत सुंदर और बहुत शानदार है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं श्याम सुंदर जी। जी सर। लगभग कितनी लिखी होंगी अभी तक? 40 से ज़्यादा किताबें हो चुकी हैं। अच्छा, वाह, 40 से ज़्यादा किताबें तो सर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में पढ़ता नहीं है, और आपने नशा हो गया सर। रात अच्छा। को ना, मतलब 1 या 2 घंटे किताब लिखे बिना मैं सो नहीं पाता। मैं आपको एक दिन का किस्सा बताता हूँ प्लीज़। मैं गुड़गांव से एक शादी से आया, और तकरीबन 2-2:30 बजे का समय हो गया था, और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उस दिन शेड्यूल बहुत टायर था। रात को मैंने बस कपड़े चेंज किए और मैं लेट गया। आधा घंटे तक सर, पौना घंटे तक मैं करवटें बदलता रहा, पर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने उठ के किताब लिखी। अच्छा। 20-25 मिनट लिखने के बाद फिर मेरे को नींद आई, नहीं तो नींद ही नहीं आई। ये नशा हो चुका है। ग्रेट सर। ये नशा एक्चुअली बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। देखिए, मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ बहुत दिन से। 2 किताब मेरी रास्ते में है, वो हो नहीं पाई। मुझे सीखने का नशा बहुत है सर, आज भी है। और मुझे अच्छे से याद है एक दिन जब हम एक सेमिनार में गया, और सेमिनार में ऑडियो कैसेट दिया गया। तो गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी, तो शायद बस से या ट्रेन से मैं कैसे घर पहुंचा, और घर आके मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि स्टेप में है क्या। शायद रात को 2-3 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा हूँगा। घर जाके मैंने जो ऑडियो प्लेयर था उसमें ऑडियो लगाई, उसको पूरा सुना 1 घंटा। उसके बाद में मैं सोया। तो एक इंटरेस्ट था आपका? इंटरेस्ट था, और वो पागलपन जरूरी है एक्चुअली किसी भी फील्ड में। तो आज मैं सीक्रेट समझा 40 किताबें कैसे लिखी जा सकती हैं। तो कोई एक टिप्स दे दीजिए सर, ये मेरे बहुत काम की रहेगी। सर देखिए, किताब जैसे जैसे हमने लिखी और मार्केट में आई, तो हमारे को फ़ोन आते हैं कि सर आप कोई मेरे को टिप दीजिए, कुछ बताइए। तो मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से, और सभी बहुत सारे लोग हैं जो किताब लिखना चाहते हैं, उनके दिल में इच्छाएं हैं, और किताब वास्तव में पैसिव इनकम सोर्स का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके अंदर आप एक बार काम करते हो और लाइफ टाइम रॉयल्टी आती है सर। तो इसके लिए एक बहुत ही साधारण या आसान सा उपाय है कि जिस तरह से हम मॉर्निंग वॉक है, अगर हम रेगुलर करेंगे तो हम कर पाएंगे। उसी तरह से हमें 10 मिनट एक नियम बनाना होगा कि 10 मिनट 15 मिनट का, कि हमें डेली बुक लिखनी है। तो वो 15 मिनट होते 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 कब आपकी बुक लिख जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। तो वो डायरी पेपर में लिखते हैं सर, कुछ कंप्यूटर में, एक्सेल वगैरह में लिखते हैं? ऐसा है कि मैंने कंप्यूटर में भी लिख के देखी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके देखी, लेकिन सारी चीज़ों में लिखने के बाद मुझे पेन से लिखने में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रही। बाकी सब काम तो हो ही जाते हैं, तो मेरे को पेन से ही लिखने में बहुत, क्योंकि उसमें आपका हार्ट, साउल, बॉडी सब फ्लो में जा रहे होते हैं। बहुत मल्टीपल चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी आप श्याम सुंदर जी। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले। हाँ सर, हमने आज से 25 साल पहले
एक प्राइवेट जॉब से शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने LIC की एजेंसी ली और फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में उतर गए। राइट। तकरीबन 25 साल में हमने 1500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को सिक्योर और इंश्योर किया। ओके। उसके बाद बीच में हमने शेयर वो बुक्स के ऊपर लिखने में इंटरेस्ट आया, बुक्स लिखनी शुरू करी। बुक्स लिखने के बाद जब बुक्स का काम शुरू हो गया तो फिर मैं शेयर मार्केट में ना बहुत सालों से कुछ ना कुछ सीखता रहता था। तो सीखते सीखते फिर काफ़ी लोगों के लॉसेस भी देखता था, मैं लोगों को बताता भी था शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन कोई भी फेवरेबल रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स उनकी लाइफ में नहीं आ रहे थे। राइट। फिर मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ शेयर मार्केट की एजुकेशन शुरू करी। इसके अंदर अपने आप को सीख के लोगों को सिखाना शुरू किया। एक फिर हमने एकेडमी बनाई, स्मार्ट रिसर्च इन्वेस्ट करके एकेडमी बनाई, और फिर हमने लोगों को शेयर मार्केट भी सिखानी शुरू करी। फिर हमारी बातों से या हमारे काम को देखकर नवभारत टाइम्स ने हमें अप्रोच किया और फिर उन्होंने रेगुलरली हमारी वर्कशॉप्स वगैरह कराते रहते हैं। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं सर आपका इंटरव्यू आने के बाद में। जी सर। तो वो प्रश्न मैं एक एक करके लेता हूँ। पहला प्रश्न ये मेरी तरफ से ही है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है अपने आप में। मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। इवन मैंने बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में मुझे ये नहीं मालूम था उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। और मैंने एक बड़े अच्छे ट्रेनर है वरुण मल्होत्रा, तो उनका काफ़ी अच्छी खासी फ़ी है उनकी, वो फ़ी दे के मैंने उनका कोर्स अटेंड किया और उससे कुछ बेसिक नॉलेज मिली। फाइनेंशियल एजुकेशन, अगर एक आम आदमी सर जो कुछ नहीं जानता फाइनेंस के बारे में, वो क्या समझे फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? सर देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन एक हमारी लाइफ की एक तरह से बैकबोन है, हमारी लाइफ की ब्रेथ है सर। हमारे देश में या दुनिया में बेसिक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बेसिक एजुकेशन हमारे को कैरियर देती है और बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमें उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि कोई CA है, कोई डॉक्टर है, जो भी प्रोफेशनल में आप आएंगे, बिजनेस में आएंगे, उसके लिए बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से वो 18-20 साल अपनी बेसिक एजुकेशन में देता है, उसी तरह से थोड़ा सा समय उसको फाइनेंशियल एजुकेशन में भी हर आदमी को देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरे लाइफ में पैसा तो कमा रहा है दिन रात मेहनत करके, लेकिन अगर उस पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो फाइनेंशियल लॉस होते हैं या फाइनेंस ग्रो नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में काम करते करते भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में सारी लाइफ टाइम गुजार देता है। फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के ऊपर, रिचनेस प्रिंसिपल्स के ऊपर एक स्टोरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिचनेस की एक बहुत अच्छी कहानी है सर, प्लीज। जो मेरे स्टूडेंट भी बहुत पसंद करते हैं और आज भी उस कहानी को बड़ा लाइक करते हैं और कहते हैं कि सर वो कहानी हमारी लाइफ में एक गुरु मंत्र के रूप में साबित हो रही है। तो एक बार कुछ फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, तो बात करते करते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार तेरे पे कुछ पैसे हैं तो मैं खाना खा लूँ। तो वो कहता है, यार मेरे पे पैसे होते तो मैंने ना खाना खा लिया होता। अच्छा। दोनों के फाइनेंशियल हालात बड़े ख़राब थे, तो उन्होंने कहा, यार एक हमारा बचपन का दोस्त होता था अरकत, वो आज बहुत अमीर है, बहुत रिच है और वो काम नहीं करता, उसको पैसे आते रहते हैं। तो चलो आज क्यों ना उसके पास चल के बैठते हैं, उससे पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है और शायद हम भी अमीर बन जाएं। तो ये सब दोस्त एकत्र हुए और अरकत के पास पहुंच गए। अरकत ने इनका बहुत अच्छा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इन्होंने कहा कि हम ये पूछने आए हैं कि आप इतने अमीर हो, क्या आपने प्रिंसिपल सिद्धांत अपनाए जिसकी वजह से हम भी अमीर बन सकते हैं? तो अरकत ने कहा कि मैं बचपन में पत्थर पे नक्काशी का काम करता था और मेरे दिल में चाह थी कि मैं अमीर बनूं, बहुत अमीर बनूं, लेकिन आपकी तरह ही था मैं। तो मैं आज आपको वो स्टोरी बताऊंगा, वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसमें आप भी अमीर बन सकते हैं। तो उसने कहा कि जब मैं पत्थर पे नक्काशी करता था तो एक अल्केमिस्ट नाम के बहुत ही रिच व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे ये कुछ पत्थर हैं, ये नक्काशी करके आप मुझे दे देंगे और मैं उसके बदले में आपको ये मेहनताना दूंगा। ये कह के उन्होंने कहा कि आप कितने समय में कर दोगे? मैंने 2 दिन का समय मांगा। तो 2 दिन बाद वो अल्केमिस्ट जब आए तो उनका काम तैयार नहीं था। ये देख के वो बड़ा नाराज़ हुए, कहते मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक लापरवाह इंसान को काम दे दिया अपना। तो मुझे भी दिल को बड़ा दुख हुआ। तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपका सारा काम कंप्लीट कर दूंगा।
उसके साथ साथ मेरी एक गुजारिश है कि मैं ज़िंदगी में बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, तो क्या कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे या बातें हैं जो आप मुझे सिखाएं जिससे मैं अमीर बन सकूँ। तो ये कह के वो चले गए। मैंने पूरी रात बैठ के पत्थरों पे नक्काशी करी और उनका सारा काम कंप्लीट कर दिया। सुबह आई तो मैंने उनका सारा काम दे दिया। तो मैंने कहा कि अब मैं अमीरी का प्रिंसिपल आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी कमाई के 20% हिस्से पे आपका हक है। तो ये सुन के अरकत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहता ये तो अल्केमिस्ट समझ चुके थे कि इसके मन में कुछ सोच आ रही है, तो कहते भाई क्यों हंस रहे हो आप। तो उसने कहा कि मेरी तो सारी कमाई पे मेरा हक है और आप कहते हो कि सिर्फ 20% कमाई पे मेरा हक है। अच्छा। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि आप ये बताओ कि आप जो अर्न करते हो उसका क्या करते हो। तो उसने कहा मैं कपड़े लाता हूँ, खाना लाता हूँ, किराया देता हूँ, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता हूँ। तो कहता आप में और एक गुलाम में क्या फ़र्क हुआ। अच्छा। एक गुलाम जो है अगर उसको मैं रख लूं और उसके बदले में उसको खाना दूं, कपड़े दूं, रहने को जगह दूं, तो आप में और उसमें तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि अपनी कमाई का, प्रतिदिन की कमाई का, प्रति माह की कमाई का 20% हिस्सा बचाना है और उसको इन्वेस्ट करना है कि वो भी आपके लिए इनकम करके लाए। ओके। ये कह के वो चले गए। अरकत को शुरू में तो बड़ी कठिनाई हुई, तो पर धीरे धीरे वो पैसा जोड़ने लगा और जोड़ के उसने उसको इन्वेस्ट भी किया। तो कुछ समय बाद अल्केमिस्ट फिर आए और उससे पूछे कि आपका अमीरी का सफ़र कैसा चल रहा है। तो उसने कहा कि बढ़िया चल रहा है, मैंने पैसा बचाने में मुझे दिक्कत हुई पर मैं आसानी से अब पैसा बचा पा रहा हूँ और उस पैसे को बचा के मैंने अपने दोस्त को दिया है और वो बाहर देश गया है, वहाँ से वो ज्वेलरी लाएगा और वो ज्वेलरी हम महंगे रेटों में यहाँ पे बेचेंगे तो हमें इनकम होगी। तो उसने कहा कि वो तुम्हारा दोस्त, अल्केमिस्ट ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या करता है। कहता है जी वो कुम्हार है। तो उसने कहा कि जो हर बेवकूफ़ इंसान जो गलती करता है या जो गरीब इंसान गलती करता है वही आपने करी है, आप ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। उसने कहा क्या गलती करी है मैंने। तो उसने कहा कि जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या हलवाई के पास। तो अरकत ने कहा कि नहीं, डॉक्टर के पास जाता हूँ। कहता फिर जब तुम्हें ज्वेलरी का बिजनेस करना था तुम्हें सुनार के पास जाना चाहिए था, तुम्हें कुम्हार के पास थोड़ी जाना चाहिए था। अब उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो तुम्हारा पैसा डूब गया है और तुम जो है दोबारा से सेविंग करो और एक्सपर्ट के साथ उसको इन्वेस्ट करो जिससे वो पैसा आपका ग्रो हो पाए। ओके। ये कह के फिर वो चले गए। फिर वो कुछ समय बाद आए तो उन्होंने उससे कहा कि आपका अमीरी का सफ़र कैसा चल रहा है। कि बढ़िया चल रहा है, अब मैं जो मेरी बचत होती है उस पैसे को मैं ढाल बनाने वाले को देता हूँ और वो ढाल बना के उससे जो मुनाफा होता है वो मुझे मिलता है। ओके। तो अल्केमिस्ट ने पूछा कि उस मुनाफे का आप क्या करते हो। कि उससे मैं अच्छे अच्छे कपड़े लाता हूँ, अच्छा अच्छा खाना खाता हूँ, जो दिल करता है वो खरीदता हूँ। कहता आप कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो आपकी अर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जो आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराएगा, बड़ा अमीर बनाएगा, उस पैसे को तो आप कंज्यूम कर रहे हो। आपको इस वृक्ष को तब तक बड़ा करना है जब तक आप इसकी छाया में बैठ के पूरी ज़िंदगी गुजार सको, अर्थात इतनी इनकम आपकी पैसिव खड़ी हो जाए कि आपको काम ना करना पड़े और आपको इनकम आती रहे। तो फिर अरकत ने कहा कि दोस्तों ये 3 प्रिंसिपल आज आप लेके जाओ अपनी लाइफ में कि 20% अपनी कमाई का आजीवन बचाना है, उसको किसी एक्सपर्ट के साथ निवेश करना है और जब तक वो इनकम इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपको उसकी पेड़ की छाया में बैठकर आप अपना जीवन गुजार सको, तब तक वो आपको अप्लाई करते रहना है उसको। तो ये एक स्टोरी है जो हमारे को फाइनेंशियल एजुकेशन देती है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। स्टोरी से एक्चुअली चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं और बहुत अच्छे से आपने इसको कनेक्ट किया। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं सर, तो मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ व्यूवर्स के। ये प्रश्न है स्काई बिज ग्लोबल डायमंड, कोई शायद चैनल है उसका है। क्या शेयर बाज़ार में पैसा निवेश करना चाहिए? अगर हाँ तो शुरुआत कितने से करें? और क्या नया इंसान इस बिज़नेस को कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है इन्होंने सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है और ये क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों तक जाएगा और एक प्रेरणा देगा। शेयर मार्केट में कोई भी आदमी शुरुआत कर सकता है। शुरुआत हमें करनी है, एक जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है हम उसके लेमैन की तरह बात करते हैं। एक आदमी
जो शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं रखता लेकिन वो परचेजिंग तो करता है, डेली बेसिस पे अपने लिए कुछ ना कुछ सामान तो खरीद रहा है डेली यूज़ के, वो ग्रोसरी शॉप पे भी जाके कुछ परचेजिंग कर रहा है, मॉल्स में भी जाके कुछ परचेजिंग कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो जनरल पब्लिक की डेली नीड्स है ओके और अच्छी कंपनी है, लाइक ब्रिटानिया। आज की डेट में आप बिस्किट जो है ब्रिटानिया के कितने अवेलेबल हैं मार्केट में, और क्वालिटी भी अच्छी है और इजीली अवेलेबल भी है, नाम भी है। अगर कोई भी आदमी उसमें ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे तो 10-15 साल में, 20 साल में 1 लाख के 6 करोड़ तक हो सकते हैं। अच्छा। या 2,000 रुपये महीना एक आदमी। देखिए सर, हमारे देश में ना फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से लोग बाग लाइफ टाइम काम करते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब क्या है कि एक बच्चा है जिसने एक नॉर्मल आदमी की बात करते हैं जो 10-15 हज़ार 20,000 रुपये अर्निंग कर रहा है महीने की, ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो बहुत ही एक डाउन टू अर्थ कैटेगरी है, बहुत ही नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जी रहा है। या एक स्टूडेंट है जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ा के या कुछ और एक्टिविटीज़ करके 2-4-5 हज़ार रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना अर्न कर रहा है। वो अगर आज की डेट में कुछ एक अच्छी 1-2 कंपनियों को चुन ले, लाइक ब्रिटानिया है, नेस्ले है। नेस्ले को हम कैसे कर सकते हैं कि भाई मैगी हर घर की ज़रूरत है, हर रोज़ की ज़रूरत है, सफ़र में ज़रूरत है। कॉफ़ी हर घर की ज़रूरत है, हर रोज़ हर आदमी यूज़ कर रहा है। राइट। प्रोडक्ट ऐसा है कि हमारे को दिख रहा है कि ये चीज़ चल रही है तो इसकी कंपनी भी चल रही होगी, राइट। इसकी कंपनी भी चल रही होगी। तो इन कंपनियों में अगर 2,000 रुपये महीना भी वो निवेश करे तो 10 साल में, 15 साल में वो 1 करोड़ रुपए बना के 30-40 लाख रुपए की महीने की, साल की पैसिव इनकम बना के फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। आपने बहुत जटिल प्रश्न का बहुत आसान जवाब दे दिया कि घर में जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बना रही है, वो अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसके शेयर खरीद लीजिए। हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमारी पैसा हमारे लिए काम करेगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया सर। एक प्रश्न है म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड सही है क्या? अगर सही है तो कैसे निवेश करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड कंपनियां पूरी हिंदुस्तान को अवेयर करने में लगी हुई हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। एक बहुत बड़ा ये मिशन है। वजह क्या है कि लोग बाग, इंडियन इकोनॉमी में लोग बाग बैंक में पैसा रखते हैं, राइट। और बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट तेज़ी से रिड्यूस हो रहे हैं। आप ये समझिए कि आज की डेट में अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी करा रहे हैं और हमारे को 5-6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट हमारे को, अगर हम उसका इन्फ्लेशन इफेक्ट देखें तो हमारे को माइनस में लेके जा रहा है, प्लस में नहीं लेके जा रहा। उदाहरण के तौर पे हमारे पे 1 लाख रुपए हैं, वो हमने एफडी करा दिए, तो अब हमारे को वो 5% से 1,05,000 दे रहा है, और हमारे देश की इन्फ्लेशन है 6%। तो हम अगले साल आज जो परचेजिंग 1 लाख से कर रहे थे, अगले साल उसको परचेज करने में हमें लगेगा 1,06,000 रुपया, और हमारे बैंक में होंगे 1,05,000 रुपये। तो हम कभी भी अपने पैसे को परचेजिंग पावर से ही मीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो उसकी वजह से हमें म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी कंपनी आती है, वो म्यूचुअल फंड का एक काम करती है। उसके बाद हाईली प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड बच्चे उसमें, लोग उसमें जोड़ती है जो उस फंड को मैनेज करते हैं, जो प्रॉपर कंपनीज़ पे, शेयर मार्केट पे नज़र रखते हैं, कंपनीज़ पे नज़र रखते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, और तब जाके कुछ कंपनीज़ के शेयर परचेज करते हैं। और हर कंपनी में अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं। बहुत सारी कंपनी शेयर म्यूचुअल फंड के हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे आपको 5-6% से उठ के 12-14-15% पे आपको रिटर्न्स मिल सकती हैं। लेकिन जितने भी म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं उसके अंदर जो फंड मैनेजर हैं उसका डिसीजन कई बार राइट हो सकता है, कई बार रॉन्ग हो सकता है। उसका इफेक्ट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। लेकिन अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी में चले जाते हैं, इंडेक्स फंड में चले जाते हैं, तो इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम कम हो जाता है, और सेंसेक्स ने, निफ्टी ने ग्रो करना है, उसी ग्रोथ में 14-15% की ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल।
हम गोल्स की बात करते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में गोल सेट भी करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाएं और उनको अचीव कैसे करें सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए सर, फाइनेंस ना हमारी लाइफ की बैकबोन है। पूरी ज़िंदगी आदमी पैसे के लिए काम करता है और पैसा हमारी सारी ज़रूरतों को, पैसे के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप गाड़ी लेके निकलिए, अगर पेट्रोल नहीं है तो आप गाड़ी को रन नहीं कर सकते। तो फाइनेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। तो जब हमारी लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो पैसा जो हम अर्न कर रहे हैं उसके हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं। हमारे बच्चे की एजुकेशन, हमारी बिटिया की शादी, हमारा घर लेना, कार लेना, फॉरेन ट्रैवल और हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी के फाइनेंशियल गोल्स हैं और उनको हमें अचीव अगर हम आसानी से कर लेते हैं तो समय पे हम एक सुखद सफल जीवन जी पाते हैं। आज की डेट में हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है। काम करना हमारी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ओके। काम करना हमारा पैशन होना चाहिए। हम ज़रूरत के लिए काम पे जा रहे हैं और बैंक में 1 करोड़ रुपए रखा है और हम खुशी खुशी काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक एंजॉयमेंट बढ़ जाती है। दूसरा, जो आप काम करने जाते हो उसकी वैल्यू सामने वाले के लिए बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स हमें अपने डिसाइड कर लेने चाहिए कि भाई हमारे बच्चे के 18 साल पे एजुकेशन में क्या खर्चा आएगा, हायर एजुकेशन में क्या खर्चा आएगा, बिटिया की शादी 24-25 साल में करेंगे, क्या खर्चा आएगा, उसके बाद हमारी रिटायरमेंट में कितना पैसा होना चाहिए जिससे हमारे को बैंक में रख के या शेयर मार्केट में रख के कितनी इनकम आ सकती है। तो हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं और फिर उसके गोल्स के बनाने के बाद थोड़ी सी शेयर मार्केट की एजुकेशन या तो खुद लीजिए या किसी जो ट्रेनर हैं, जो मार्केट में अकाडमी है, उनके माध्यम से लेके पैसे को ग्रो करके आसानी से फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। पहले सेट करना है कि मुझे किस उम्र में कितना पैसा चाहिए, फिर ये देखना है कि उतना पैसा कैसे कैसे आ सकता है। लेकिन जब हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं ना सर, शेयर मार्केट से लोगों को डर लगता है और ज़्यादा डर ये लगता है, मेरे सर्कल में जितने लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने पैसा डुबोया है। मेरे पास में एक आध गिने चुने एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि हाँ यार मैंने शेयर मार्केट से पैसा बनाया है। वो ज़्यादातर लोग डुबोते हैं। जब इतना अच्छा रिटर्न है सर, तो लोगों का पैसा डूब कैसे जाता है? बहुत सही क्वेश्चन कराया आपने। ये हमारे देश में बहुत बड़ी कमी रही है कि एक आदमी ने बेसिक नॉलेज ले ली सेल परचेज शेयर मार्केट की और वो उसको लेके शेयर मार्केट में चला जाता है। राइट। वहाँ जाके वो शेयर मार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं है कि कौन सी राइट कंपनी है, टाइम टू एंटर क्या है, टाइम टू एग्जिट क्या है। राइट। अब उसको टाइम टू एग्जिट ना पता होने की वजह से वो हैवी लॉस में चला जाता है। हैवी लॉस में चला जाता है तो वो खुद तो शेयर मार्केट से क्विट करता ही है, लेकिन उसकी फैमिली वाले, यार दोस्तों को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि इसको शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। राइट। और वो फिर उसके बच्चे, उसके दोस्त भी शेयर मार्केट से भागने लगते हैं। कमी शेयर मार्केट में नहीं है सर। देखिए, सीड्स जो होता है ना, जो भी आप बीज जमीन पे डालेंगे वो फल उगेगा। जमीन नहीं बदलती है, बीज बदलता है। आप आम का बीज डालेंगे तो आम उगेगा, सेब का बीज डालेंगे तो सेब उगेगा। जमीन का काम है जो आप बोओगे वो देना, मार्केट का भी काम है आपको देना। लेकिन क्या है, डर के आओगे, बिना सीखे आओगे तो लॉस लेके जाओगे, सीख के आओगे, समझ के आओगे तो प्रॉफिट लेके जाओगे, पैसा बना के जाओगे। तो मार्केट नहीं बदलती है। वारेन बुफेट है जिन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट से बनाए। उन्होंने बचपन में ये देखा कि बचपन में न्यूज़पेपर वेंडिंग का काम करते थे। फिर उन्होंने देखा कि हमारी लोकेलिटी में क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, तो उनको दिखा कि कोक ज़्यादा बिकती है। तो उन्होंने क्या करा कि कोक को लेके अपनी कॉलोनी में 10 सेंट 5 सेंट कुछ एक होलसेलर से ले आते थे और उसके बदले में वो रिटेल में देते थे, तो कुछ एक रिटेलर का मार्जिन उनको मिलने लगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये प्रोडक्ट चलता है तो क्यों ना मैं इसके शेयर खरीद लूँ। ओके। तो उन्होंने उसके शेयर, आज तक उन्होंने कोको कोला के शेयर रखे हुए हैं सर। अच्छा। आज तक उन्होंने कोको कोला के शेयर, और उस दौरान उन्होंने हो सकता है 2 4 10 शेयर लिए, फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए। तो ये चीज़ है जो हमारी लाइफ में हमें बहुत आगे लेके जा सकती है।
तो शेयर मार्केट अच्छी चीज़ है सर, पैसा बनाती है। मैं अगर चाहूँ कि भाई मैंने पैसा बनाना है, मुझे नॉलेज है नहीं, तो क्या करूँ? सर देखिए, उसके लिए क्या है कि एक तो आपको सेल्फ एजुकेशन शुरू करनी पड़ेगी किसी भी आदमी को अगर पैसे की, क्योंकि सर आप देखो म्यूचुअल फंड मैनेजर की हम बात करें, वो कितने हाईली क्वालिफाइड होते हैं, कितने साल फाइनेंशियल एजुकेशन में देते हैं, जब जाके वो 12-14% की रिटर्न निकाल पाते हैं। राइट। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप ऐसा समझिए कि आपके पास आज 1 लाख रुपए है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आपने पैसा बैंक में रख दिया, तो वो पैसा 10 साल में 2 लाख होगा। राइट। वहीं अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो 30-40% की रिटर्न ले रहे हैं आप, तो 10-15 साल में वो पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके फाइनेंशियल एजुकेशन की लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, और इसी से आदमी आगे चल के बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। नहीं तो आप बैंक में, HDFC बैंक का एक एग्जांपल समझिए, लोग बाग HDFC में अपनी FD कराना सेफ समझते हैं। आजकल क्या हमारे देश में एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो FD को बहुत सेफ समझते हैं। राइट। अब एक आदमी ने HDFC बैंक में खाता खोला हुआ है और उसमें वो अपनी FD करा रहा है और वो समझ रहा है सिक्योर है, सेफ है, तो HDFC बैंक का शेयर क्यों नहीं सेफ है? सही। और अगर वो HDFC बैंक में 1 लाख की FD कराता है तो 10 साल में 2 लाख होगा, जबकि शेयर लेता है तो 1 लाख के 10 लाख होंगे। तो कौन सी ऑप्शन पे उसको जाना चाहिए? तो आप सर्विसेज देते हैं सर, इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं आप? हम इसमें आजकल जो 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम है हमारा, वो चल रहा है ऑनलाइन। उसके साथ साथ हम पोर्टफोलियो सर्विस देते हैं यहाँ पे शेयर मार्केट की। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी कंपनियाँ, किसी भी अच्छी कंपनी जो ग्रो कर रही है, वो कंपनी 10 साल में पैसे को आपके 10 गुना कर देती है। ओके। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इसके अंदर ज़रूरत होती है कि अच्छी कंपनी को समय पे चुनना, और जब उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो उसको हटाना और उसकी जगह एक अच्छी कंपनी को रिप्लेस करना। तो वो सर्विसेज हम देते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं आप सर। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये जो सर्विस है, तो ये आई नो ये बहुत महंगी होती है। मैंने खुद वरुण मल्होत्रा का जो कोर्स अटेंड किया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं तो वो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत की कमाई रहती है, तो वो अगर सर्विसेज लेना चाहें तो क्या इसके चार्जेस रहेंगे, और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ विशेष छूट दे सकते हैं सर? बिल्कुल देंगे सर। प्लीज़। जो हमारे चार्जेस है मार्केट में, जो हम सिखा रहे हैं, उसके लिए अगर वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अकेडमी को ज्वाइन करता है तो इसके चार्जेस 1 लाख 2 लाख से शुरू होकर 10-12 लाख रुपए तक जाते हैं। लेकिन सर हमारा पर्पज़, हमारा मोटिव बहुत ज़्यादा लोगों से अर्न करने का नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि आने वाले समय में हम 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा पाएँ। राइट। जैसे हमने बताया कि एक कॉमन मैन भी 2,000 रुपये की सेविंग करके 10 साल में, 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। 40 लाख रुपए साल की पैसिव इनकम पे जा सकता है। तो हमारे को पर्पज़ है कि एक कॉमन मैन को भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जो कम से कम पैसे लेके आया है, जिस पे कम से कम पैसे हैं, उसको भी फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। तो इसके लिए हमने जो अपने फीस मॉडल है वो बहुत कम रखे हुए हैं। हमारा 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम है जो 50,000 का है। अच्छा। हम आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र दे रहे हैं, और वो आपने मुझे जैसे पहले भी कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा डिस्काउंट होना चाहिए, बहुत अच्छी ऑफ़र होनी चाहिए, तो हम उनको ये 25,000 में देंगे। उसके साथ साथ हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विस है, जो हमारी 12,000 की है 1 साल की, वो सर्विस हम उसको फ्री देंगे। अच्छा, पोर्टफोलियो सर्विसेज मतलब? उसमें हम उनको स्टॉक्स भी बता देंगे। अच्छा। कि ये स्टॉक्स है जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है, वो सर्विस भी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। और देखिए ये 2 तरीके हैं सीखने के, जैसे अभी आप बता रहे थे, और मेरा अपना भी तजर्बा है। एक तो हम लोग गलतियां करके सीखें, या बहुत सारा टाइम लगा के सीखें, फाइनेंशियल लॉस करके सीखें। हाँ, फाइनेंशियल लॉस करके सीखें, सबसे बड़ी बात। और दूसरी लर्निंग है वो है आप जैसे एक्सपर्ट से सीखें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें और उससे सीखें। तो ये जो लर्निंग है, इसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ, और पर्सनली मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा आज आपसे, और आपके कोर्स से मैं और ज़्यादा कुछ सीखने वाला हूँ। आपने समय निकाला श्याम सुंदर जी, और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है, हालांकि ये एक कमर्शियल एंगल है आपका, और कमर्शियल के साथ में अगर लोगों का भला हो जाए
देश की इकोनॉमी बढ़े, तो उससे बढ़िया कुछ काम नहीं हो सकता। तो सेवा और मेवा दोनों साथ में आप कर रहे हैं। आपने समय निकाला सर हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत सारी जानकारियाँ मिली। आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग डालेंगे, आपकी कंपनी का नंबर और मेल आईडी डिटेल सब कुछ डालने वाली हैं, व्यूअर्स वहाँ से देख सकते हैं। और स्पेशल ऑफ़र देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, आपका जो ज्ञान है, विजडम है, ऐसे ही हम व्यूअर्स तक पहुँचाते रहेंगे दिल की गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से, और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने हमारे सामने दिए, और आपका मिशन, आपका चैनल बहुत ग्रो करे और लोगों का बहुत बेनिफिट हो, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये थे श्री श्याम सुंदर गोयल जी, 25 साल से ज़्यादा का जिनका फाइनेंस प्लानिंग का तजुर्बा है। बहुत सारी जानकारी दी और एक बहुत अच्छा ऑफ़र हम सब लोगों के लिए प्रोवाइड किया। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है ताकि आप इंटरव्यू को और ज़्यादा ध्यान से देखें और उसको सीखें। आज के इंटरव्यू को अगर आपने ध्यान से देखा है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाइए, 5 प्रश्न मिलेंगे। उनका अगर आपने सही जवाब दिया और आप लकी विनर्स में आते हैं तो हमारा एक एजुकेशन सीरीज़ है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है, उसको मिस मत कीजिएगा। और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।